नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बिहार के सियासत में फिर से एक बार खेला हो सकता है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एनडीए की तरफ लौट सकते हैं? आरजेडी का वो साथ छोड़ करके 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से अलायंस करके राजभवन जा सकते हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अमित शाह के एक बयान से ऐसा संकेत मिल रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे अब भी खुले हुए हैं। हालांकि अमित शाह का वो पुराना बयान भी याद दिलाया जा रहा है जिसमें अमित शाह ने कई बार बिहार में यह कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बिल्कुल बंद हो चुका है, किसी भी सूरत में उनकी वापसी एनडीए में नहीं हो सकती है। नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले अमित शाह की जबान से यह निकलता है कि छोटी पार्टियां कोई भी हो, उसमें अगर नीतीश कुमार भी शामिल है और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी शामिल है तो उन्हें हम अपने साथ ला सकते हैं, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। सियासत की यही परिभाषा होती है कि वक्त के अनुसार किसे साथ लाया जाए और किसका साथ छोड़ दिया जाए। दरअसल इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के जिस तरह से पिछले 10 दिनों में जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेताओं का बयान आ रहा है कि सीटों के बंटवारे में जो देर हो रही है उसमें कहीं ना कहीं उनका जो बयान है वो मायने रखता है और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यह आधिकारिक तौर पर बयान भी आ चुका है कि 17 सीटों से कम पर की गुंजाइश ही नहीं है। जेडीयू कभी भी चुनाव लड़ेगी तो 17 सीट पे ही लड़ेगी और पिछली बार जो चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का अलायंस था तो उसमें भी जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तो शायद वही दावा जो है अब तक जेडीयू के नेताओं का है और इधर जो गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो उसके भी तेवर उसी तरह के नजर आ रहे हैं। और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा था मीडिया के सामने कि सीटों का बंटवारा इतनी जल्दी नहीं हो जाता है, सीटों के बंटवारे में समय लगता है। तेजस्वी यादव का भी बयान आया तो क्या ऐसा लगता है कि अमित शाह का जो संकेत है कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के नेता और खास तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या ये कि उनकी पार्टी के नेताओं की बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है, इसलिए कि अलायंस की जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के दरमियान बहुत दूर नहीं रहती है। कभी भी इन लोगों का गठबंधन हो जाता है, कभी भी सरकार पलट जाती है, कभी भी सरकार बन जाती है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन अमित शाह ने एक मीडिया के सवाल के जवाब में यह कहा कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनसे अलायंस करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके कभी साथी हुआ करते थे बिहार में, वो इन दिनों महागठबंधन में शामिल है, तो क्या बीजेपी उन्हें अपने साथ ला सकती है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल लाया जा सकता है, अगर उसकी तरफ से ऑफर आता है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से तो बीजेपी को किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं है। और बीजेपी की राजनीति में यही रणनीति शामिल रही है कि वो छोटी छोटी जो इलाका की पार्टियां होती है, क्षेत्रीय पार्टी होती है, उन्हें अपने साथ शामिल करती है और उसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलता ही है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का हो। तो अमित शाह के इस बयान से एक तरह से समझिए कि संकेत मिल रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से आरजेडी और लेफ्ट की पार्टी और कांग्रेस का साथ छोड़ करके चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। इसलिए कि अमित शाह का जो बयान है वो एक राजनीतिक संकेत है और इस संकेत से यकीन बनता है और उसी यकीन से सरकार भी बन जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से अभी मनमुटाव है, कल जब वो तख्त हरी मंदिर गए थे तो वहां पर भी तेजस्वी यादव पहले पहुंच गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाद में गए, तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा गठबंधन में जो दरार है, लेकिन अब तक उनके नेताओं ने, गठबंधन में शामिल नेताओं ने यह कहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है और जो सीटों का बंटवारा है वो समय के बाद तय कर लिया जाएगा और वो समय जल्दी आने वाला है।